इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसका जीवन परेशानी से गुजरता है और कभी-कभी इन परेशानियों की वजह से इंसान अपना जीवन त्याग देता है, जिससे हम सुसाइड कहते हैं। और वही इंसान सुसाइड करने के बाद एक बुरी आत्मा का रूप ले लेती है और इधर-उधर भटकती रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसा वृक्ष है जहां पर लोग उसके पास से निकलने से डरते हैं, और वो वृक्ष एक ऐसी जगह पर लगा है जहां से लोगों का आना जाना होता है। वो वृक्ष ज्यादातर पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक दिक्कत बन जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उस वृक्ष पर किसी की बुरी आत्मा मौजूद है। स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम विकी रहता है। वो पढ़ने में बहुत होशियार होता है और उसके घर में माता, पिता, दादी और छोटा भाई थे। विकी को पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों में बहुत रुचि थी और वो रोज सुबह पूजा करता था और स्कूल जाता था। उसके स्कूल में उसके टीचर भी बहुत उसकी तारीफ करते थे और वो स्कूल रोज पैदल जाता था। होशियार होने के साथ साथ विकी बहुत नेक दिल वाला भी था और वो पढ़ाई को लेकर बहुत ईमानदार भी था। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो अच्छे लोग को होते हैं उन पर बुरे साए जल्दी हावी हो जाते हैं। ऐसी ही एक भूतिया घटना विकी के साथ हुई थी, जो उसके दिमाग और शरीर दोनों को अंदर से कपा दिया था। विकी पैदल स्कूल जाता था और उसके साथ उसके दोस्त भी स्कूल जाते थे। उनमें से 2 लड़कियां थीं जिनका नाम प्रिया और लवीना था, और एक दोस्त जिसका नाम तने था। वो विकी के घर से थोड़ा दूर रहता था, लेकिन जब विकी उसके घर के सामने निकलता था तब तने, जो विकी का स्कूल का दोस्त था, उन सबको ज्वाइन कर लेता था और ये चारों दोस्त एक साथ स्कूल जाते थे। प्रिय और लवीना दोनों का घर विकी के घर से पहले आता था और जब भी ये चारों स्कूल जाते थे तो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते थे। विकी का स्कूल उसके घर से 2 या 3 किलोमीटर दूर था और विकी जिस रास्ते से स्कूल जाता था वह पे एक पेड़ था जो बिल्कुल सूखा था। किसी भी मौसम में उस पेड़ पर कोई पत्तियां नहीं लगती थीं और वो पेड़ डरावना लगता था, जैसे उस पेड़ पर कोई बुरी आत्मा हो। और कुछ लोग बोलते थे कि उस पेड़ के पास से जो भी निकलता था उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे। और ऐसा भी कहा गया है कि वो पेड़ सुसाइड करने के लिए भी लोगों को अपनी तरफ खींचता, और जब भी उस पेड़ को काटने की बारी आती उस समय कोई न कोई हादसा जरूर होता था, जैसे कि पेड़ काटने वाले का एक्सीडेंट और कभी कुल्हाड़ी का टूट जान। इसलिए वो पेड़ अभी तक वहीं है और वो पेड़ 15 साल से वहीं पर है। एक बार प्रिया और लवीना दोनों स्कूल जा रही थीं, लेकिन उनके साथ विकी नहीं था, क्योंकि विकी की तबीयत खराब थी और वो स्कूल नहीं गया था। जब प्रिया और लवीना उस रास्ते से स्कूल जा रही थीं, तब उन दोनों ने देखा कि उस पेड़ पर किसी ने सुसाइड कर लिया है। प्रिया और लवीना दोनों ने पेड़ से लटकती लाश को देखा तो दोनों रोने लगी और वो स्कूल न जाते हुए अपने घर की तरफ चली गई। ऐसा नजारा दोनों ने पहली बार देखा था और दोनों लड़कियां घर आकर जोर जोर से रोने लगी और दोनों लड़कियां ने जो देखा वो अपने माता पिता को बताने लगी। दोनों लड़कियां के माता पिता घबरा गए और स्कूल में कॉल करके सब बात बोली कि आज दोनों स्कूल नहीं आ सकती, क्योंकि आज दोनों लड़कियां मेंटली शॉकेड हो गई हैं। शाम का समय था और विकी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी। विकी ने तनय को कॉल किया और पूछा कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ था। फिर तनय ने बोला कि आज इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत सारा लिखवा दिया है और तुमको अपना नोटबुक भी कंप्लीट करना है। विकी ने कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं इंग्लिश की नोटबुक ले लूंगा और मैं जल्दी स्कूल भी ज्वाइन कर लूंगा। तनय ने यह भी बताया कि आज प्रिया और लवीना भी स्कूल नहीं आई थी। तब विकी ने पूछा ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों स्कूल नहीं आई। तब तनय बोलता है मुझे भी नहीं पता आज ये दोनों स्कूल क्यों नहीं आई। विकी ने बोला कि मैं पता लगाकर कॉल करता हूँ। विकी ने तनय के बाद प्रिया को कॉल लगाया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर विकी लवीना को कॉल लगाता है। फिर लवीना की माँ ने कॉल उठाया और विकी को सारी बात बता दी कि आज दोनों ने पेड़ पर एक आदमी की डेड बॉडी देखी, उसने खुद को फांसी लगा ली और उस आदमी ने आत्महत्या कर लिया था। विकी लवीना की माताजी की सारी बात सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि मैं और तनय दोनों लड़कियों को हिम्मत देंगे, क्योंकि ऐसा दृश्य अगर मैं भी देखता तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता। फिर विकी फोन को रख देता है और तनय को कॉल करके सारी बात कह देता है।
2 दिन के बाद विकी स्कूल जाता है और लवीना और प्रिया भी विकी के साथ स्कूल चले जाती हैं। फिर विकी तनय को स्कूल में मिलता है और लंच के समय प्रिया और लवीना से तनय उस घटना के बारे में पूछता है। प्रिया और लवीना दोनों बोलती हैं कि विकी को सब बता दिया था और अब हम दोनों उस दिन को दोबारा याद नहीं करना चाहती। फिर तनय बोलता है, ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, हम सब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और दोनों लड़कियां तनय को थैंक्स कहती हैं। विकी फिर तनय की नोटबुक ले लेता है और तनय को बोलता है, आज शाम या कल शाम तक मैं तुम्हारी नोटबुक वापस कर देता हूं। तनय बोलता है, ठीक है। फिर विकी, प्रिया और लवीना तीनों मिलकर अपना नोटबुक पूरा कंप्लीट करती हैं। लेकिन कहानी में बुरी घटनाएं होने वाली हैं जो विकी के जीवन को बदल कर रख देगी और विकी को कभी इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। विकी अपनी स्कूल की नोटबुक कंप्लीट करता है और नोटबुक कंप्लीट करते करते 8 बज जाते हैं। विकी अब सोचता है कि तनय को नोटबुक की जरूरत होगी, इसलिए वो तनय को नोटबुक देने के लिए घर से निकल जाता है। और तनय का घर उस भूतिए पेड़ से आगे एक कॉलोनी होती है, वहां के घर में रहता है। विकी वैसे भी निडर था क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। विकी का स्कूल और तनय का घर एक ही रास्ते में था और वो पेड़ हाईवे के किनारे पर था जहां तेज गाड़ियां जाती थीं। रात का समय था। विकी टॉर्च लेकर अपने रास्ते को देखते हुए जा रहा था क्योंकि उस रोड पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। विकी चलते चलते उस भूतिया पेड़ के पास आने लगता है जहां पर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। विकी जैसे ही उस भूतिया पेड़ को क्रॉस करता है, अचानक से विकी को धक्का लगता है और विकी नीचे गिर जाता है। फिर विकी टॉर्च को उठाता है और पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। विकी ने सोचा कि मेरा पैर किसी पत्थर से टकरा गया होगा, लेकिन विकी ये भी सोचता है, लेकिन मुझे धक्का किसने दिया था। विकी जल्दी से उठ जाता है और तनय के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही विकी कुछ कदम आगे जाता है उसके किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कि कोई विकी का पीछा कर रहा हो। फिर विकी दोबारा पीछे टॉर्च घुमाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। विकी भले ही निडर था, लेकिन अब उसके मन में डर आने लगता है और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और तनय के घर पहुंच जाता है। आगे क्या होने वाला है? क्या विकी अपने घर वापस घर जा पाएगा? आखिर विकी को धक्का किसने दिया था? क्या वो पेड़ श्रापित हैं? क्या विकी के जीवन में और कौन सी घटना होने वाली है? जानने के लिए देखिए श्रापित पेड़ पार्ट 2। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।